पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उत्तराखंड खबर तक। आज उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव बैंक के जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष का जो विक्रम सिंह रावत जी है, 5 साल उनके दिसंबर में पूरे होने वाले हैं और सीधे उनसे रूबरू होते हैं कि इन 5 सालों के अंदर अंदर रावत जी के द्वारा बैंक के लिए कितना सराहनीय काम किया गया, कितना लोन गया, कितना रिकवर हुआ और कितना रिकवर होना बाकी है। ये पूरी बातें ले चलते हैं विक्रम सिंह रावत जी से। रावत साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। रावत जी, आप 5 साल आपका दिसंबर में पूरा होने वाला है। सर, कितना आपका जो कोऑपरेटिव बैंक में जो लोन जाता है और उसमें कितना रिकवर हुआ, और मैक्सिमम अगर देखा जाए, चाहे वो होम स्टे के लिए हो या फिर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत पूरा बैंक लोन जो है आपका कोऑपरेटिव बैंक देते हैं और काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलते हैं। सर, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैंने जब दिसंबर 2018 में जब मैं निर्वाचित हुआ था तो उस समय बैंक का प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ के आसपास था। आज मेरे 5 साल पूरे होने पे 6 करोड़ 75 लाख रुपए का हमारे इस समय वर्तमान में प्रॉफिट चल रहा है। और मेरे द्वारा जो अभी दीनदयाल किसान कल्याण योजना जो ऋण वितरण हमारे यहाँ कम से कम 1 अरब रुपए से ऊपर इसको हम बांटते हैं। अभी हमारे जो 44 पैक्स 2018 में थे, इस समय वर्तमान में हमारे जो है 34 पैक्स रह गए हैं। उनके द्वारा हमें किसानों को दीनदयाल के 0% ब्याज पे 1 लाख रुपए, समूह को 5 लाख रुपए और जिसकी बैंक के द्वारा 3 लाख रुपए बिना ब्याज के जो ऋण सरकार द्वारा दिया जाता है, उसमें हमारी एक शर्त रहती है कि उसकी जो किस्तें हैं वो अगर समय पे नहीं आती हैं तो उसका फिर काश्तकार को ब्याज देना पड़ता है। सर, जैसे क्या होता है सर कि कई लोग क्या होता है कि जो हमारे गांव के जो किसान लोग हैं लोन तो ले लेते हैं और जैसे कि आपने कहा कि बिना ब्याज को जो है उनको लोन दिया जाता है, मगर क्या हो जाता है सर कि उनको जो है रिकवर करने में बड़ा टफ हो जाता है और कहीं ना कहीं उनके चक्कर से बैंक दिवालिया भी हो जाता है। लेकिन आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, आपने बैंक को बहुत अच्छा जो है संभाला है, दिवालिया होने से बचाया है। तो सर उन जो कस्टमर आपके जो बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, लोन तो ले लेते हैं मगर क्या है कि उनसे पैसा रिकवर करना बड़ा टफ हो जाता है। सर, इसके लिए आपकी क्या स्कीम रहती थी? अभी हमारे यहाँ स्कीम जैसे हमने चली है, मृतक आश्रितों के लिए हमें सरकार द्वारा जो है ये मृतक आश्रित स्कीम चलाई है। उनको हमने ब्याज पूरा माफ़ करेंगे, मूलधन हम उनसे लेंगे और ब्याज हम उनका पूरा माफ़ करेंगे। उसमें 40% बैंक वहन करेगा और 60% समिति वहन करेगी। तो हमारे द्वारा जो है अभी हमारा कम से कम अरबों रुपए हमारा जो है समितियों में फंसा हुआ और काश्तकारों में फंसा हुआ। फिर भी हम जो है उन लोगों को सहयोग करते हुए उनसे प्यार प्रेम से हर उससे जो है हम उसको वसूल करना चाहते हैं। फिर भी हमारा कई पैसा ऐसा है जो डूब गया है और डूबने के कगार पे है। जी सर, जैसे क्या है कि पैसा डूब जाता है सर, तो और जिस बंदे के पास अगर आप रिकवर करने के लिए जाते हैं और क्या है कि वो कभी कभार जो है इतना ढीठ हो जाता है कि रिकवर करना बड़ा टफ हो जाता है और शायद मुझे लग रहा है कलेक्ट्रेट में उसका जो है डिफ़ॉल्टर में नाम जुड़ जाता है, तो क्या सर उसकी क्या उम्मीद हो जाती है वापस पैसा लौटाने की? अभी तो जैसे हमारे छोटे छोटे काश्तकार हैं जो समिति के माध्यम से हैं, वो तो हमें समितियां उसमें जो है 95 करके वसूल करती हैं, कुछ करती हैं। लेकिन जो बैंक के द्वारा जो बड़े बड़े बकायेदार थे, जैसे हमारा 27 करोड़ रुपए उसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में ये जो पर्यटन स्वरोजगार योजना में था, या होम स्टे में था, या वीर चंद्र सिंह होटल में था, इसमें 27 करोड़ रुपए हमारे द्वारा जो है 2012 से और 2003 से ये ऋण वितरण हो रखा था, लेकिन ये सारा पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज हमारी स्थिति ये है कि मैं उसको 5 साल में अपने उसको जो है 30% छूट दे के, और हर साल हमने जो है योजना निकाली कि 30% छूट के जो जमा करेगा उसको हम जो वन टाइम सेटलमेंट हमने जो करा है उसमें आज हम उसको 3.5 करोड़ रुपये लाए हैं। ये बड़ी फ़क्र की बात है मेरे लिए कि मैंने 27 करोड़ का 3.5 करोड़ रुपए मैंने लाया है। और अभी जो हमारे वाहन ऋण जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में चल रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल बराबर हमको वापस आ रहा है। और कर्मचारियों को हमने जो है CCL और CDL 35 लाख रुपए भी कर दिया गया है और उससे भी हमें जो है ये बैंक हमारा जो है अगर देखा जाए तो हमको कर्मचारी वेतनभोगी समितियां से ही जो है हमारा अच्छा प्रॉफिट हमको इन बैंक को मिलता है। और जो हमारे ये जो बुज़ुर्ग महिला हैं और बुज़ुर्ग 60 साल की उम्र से ज़्यादा जो पेंशन से जो उनका पैसा था, उनका पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 60 साल की उम्र ज़्यादा लोगों का जिनके द्वारा हमारा बैंक का डिपॉजिट इतना बड़ा सुदृढ़ बना हुआ है। और शुक्रगुजार हूँ अपने उन कर्मचारियों का जिनको 35-35 लाख रुपए लिमिट दे के हमें उनका जो है बराबर पैसा मिलता है और उस लोन से हमारा आज जो बैंक जो है प्रगति के पथ पर है। तो इसलिए हमारा जो है जो छोटे मोटे काश्तकार हैं उस पर ज़्यादा हम लोग वो भी नहीं करते हैं कि नहीं इनसे लेकिन बड़े काश्तकारों को मैंने मेरे द्वारा जो है
है बहुत कड़क, मुझसे नाराज़ भी हैं लोग इस बारे में, लेकिन मैंने बैंक की स्थिति सुनी, क्योंकि बैंक में सरकार का कोई पैसा नहीं है। बैंक में पैसा है तो जनता का है, तो जनता के अगर हमको जनता ने यहाँ पे भेजा है तो हमें तो जनता के हितों की रक्षा करनी है, उनके पैसों की रक्षा करनी है। मैंने बहुत ही कड़क उससे जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में आरसी वगैरह करके जो है, भले हमने उसमें 30% छूट दिए, लेकिन आज मेरे पे स्थिति आई कि 27 करोड़ से मैं उसको जो हूँ 3.5 करोड़ पे ले आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं 2-3 महीने में उन 3.5 करोड़ को वसूल कर दूँगा, क्योंकि उन पर भी कार्रवाई तुरंत कर रखी है। जैसे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि रावत जी के द्वारा जितना उनका कड़कपन का मतलब ये नहीं कि किसी से कोई दुश्मनी है, लेकिन जिस पद पे और जिस कुर्सी पे अगर आप बैठे हैं, अगर उसका सही ढंग से अगर संचालित किया जा रहा है, तो किसी भी पद की मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव अपने ही ले रहता है। क्योंकि 5 साल बाद क्या है कि कोई दूसरा बैठ जाएगा, लेकिन प्रत्येक आदमी ये चाहता है कि जिस कुर्सी पर जिस पद पर मैं बैठा अभी हूँ, तो उसमें क्यों ना बहुत जो है मैक्सिमम उसमें जो प्रॉफिट दिया जाए। तो जैसे कि अभी रावत जी ने कहा था कि 27 करोड़ से 3 करोड़ तक जो आप ले आए हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कहते हैं कि अगर आपका जो मसूदे और जो आपके टारगेट अगर ठीक हैं तो कहीं ना कहीं रिकवर होने में भी जो है ईजी रहता है। तो ये हमारे साथ विक्रम रावत जी थे, जिन्होंने जो जी हाँ जी और बोलिए। मेरे को जो है मेरे प्रबंध समिति ने भी मेरा बहुत बड़ा सहयोग करा है, कि जिन्होंने जो है मुझे ऋण वितरण में और ऋण वसूली में पूरा सहयोग दिया है। उनके द्वारा भी कहीं पे भी किसी के विरुद्ध ये नहीं कहा गया, भले हमने किसी पे उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन हमने प्यार प्रेम से हमारे कर्मचारियों द्वारा, हमारे अमीनों द्वारा, बैंक प्रशासन द्वारा जो है प्यार प्रेम से पैसा वसूल किया गया। ऐसा नहीं कि हमने किसी को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करके, अब ठीक है 2 शब्द बोल देते हैं भाई तेरे पे ये है, लेकिन हमने आज तक किसी का नाम, मेरे कार्यकाल में मैंने किसी का नाम किसी बोर्ड पे नहीं छपवाया कि जो है इस पर ऋण बकाया ये ऐसा काम मैंने नहीं करा। लेकिन मैं जनता का भी बहुत सहयोग मानूंगा कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया और उन्होंने भी इस ऋण वितरण में हमारे बैंक को आज इस स्थिति पे लाया। मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे कि अभी रावत जी के आपने जुबानी सुनी है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप बैंक को रिकवर करना चाहिए, क्योंकि बैंक को आज की डेट में आपने बहुत अच्छे ढंग से जो है इस्टेब्लिश कर दिया है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड उत्तरकाशी समस्त बैंक प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों का 54वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में यहाँ पर सभी लोग जो बैंकर्स आए, माननीय विधायक जी आए, और आपके द्वारा जो यहाँ पर जो सुविधा दी गई है, जो दूर दराज से लोग आए हैं, विक्रम सिंह रावत जी जो अध्यक्ष हैं अभी कोऑपरेटिव बैंक उत्तरकाशी के, और अभी आपने हमसे जो बातें की है और पूरी तमाम की बातें जो जिस प्रकार से आपने हमारे सामने रखी है, उम्मीद है कि जो 2 महीने बचे हैं उसमें जो है पूरा रिकवर हो जाए। पृथ्वी नेतानी अपने सहयोगी दीपक नौटियाल और सुभाष रावत के साथ उत्तरकाशी उत्तराखंड खबर तक। धन्यवाद। ठीक। भाई वो मोमेंट के लिए बोल दो, निकल जाए। ये रावत जी इनसे नहीं शायद एप्लीकेशन, ये बहुत फास्ट में उत्तराखंड खबर तक इन्हीं का चैनल है। वो आपको प्रमाण भी